सरकार नहीं चाहती कि आप 49 रुपए लगाकर ड्रीम इलेवन पे करोड़पति बन जाए। ड्रीम इलेवन जैसे प्लेटफॉर्म के पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए गए। सरकार कहती है कि यह सब युवाओं के हित में है। चलो ठीक है, अगर ये युवाओं के हित में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सरकार का कहना है कि फैंटेसी गेमिंग नौजवानों को लत लगाती है। लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसे गंवा देते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है और परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और इसी तर्क के आधार पर पेड कॉन्टेस्ट को बंद कर दिया गया। कई राज्यों में तो पूरी तरह से पहले भी बंद था, और जब सरकार का ये बिल आया तो पूरी तरह से पूरे भारत में बंद हो गया। अगर सच में युवाओं को नुकसान हो रहा तो सरकार का ये कदम गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसका जवाब आप खुद ही दोगे। जरा आंख बंद करके सोचिए, क्रिकेट मैदान, आईपीएल हो, इंटरनेशनल मैच हो या डोमेस्टिक मैच हो, आप किसी भी मैच को मैच का ही खिलाड़ी चुनकर फैंटेसी की टीम बनती थी, जिसको सरकार ने गैम्बलिंग का रूप देकर बंद करवा दिया गया। लेकिन वही खिलाड़ी, वही युवा दर्शक, वही करोड़ों टीवी और मोबाइल पर देखने वाले फैंस के लिए आंख खोलकर देखिए, स्टेडियम के चारों तरफ बीमल, शिखर, रजनीगंधा, मसाला गुटखा, पूरे स्टेडियम लीड बोर्ड, पोस्टर और ब्रांडिंग से भरा हुआ। बड़े बड़े सेलिब्रिटी खुलेआम इनका विज्ञापन करते हैं। स्टार खिलाड़ी इनका ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। अब दोस्तों यही सरकार कहती है कि गुटखा से कैंसर होता है, पान मसाला जानलेवा है, तंबाकू से जिंदगी छोटी हो जाती है। तो फिर सवाल तो उठता ही है कि फैंटेसी गेमिंग से एडिक्शन होता है तो गुटखा से क्या होता है? क्या गुटखा से एडिक्शन नहीं होता? क्या उससे मानसिक नुकसान नहीं होती? क्या उससे घर नहीं उजड़ते? क्या उससे जान नहीं जाती? हर साल लाखों लोग तंबाकू और गुटखा की वजह से मर जाते हैं, लेकिन फैंटेसी गेमिंग बंद, गुटखा का प्रचार अभी भी चालू। यह कैसा इंसाफ है? दोहरा रवैया सरकार का। सरकार को युवा की इतनी ही चिंता है तो फिर स्टेडियम में गुटखा के विज्ञापन क्यों? असली मुद्दा फैंटेसी गेमिंग या बनाम गुटखा नहीं है। असली मुद्दा है दोहरी नीति। जहां आम आदमी, जहां छोटे प्लेटफॉर्म, वहां नियम बहुत सख्त, लेकिन जहां बड़े कॉरपोरेट, बड़े ब्रांड और करोड़ों का विज्ञापन, वहां नियम भी बहुत नरम। तो सवाल तो उठता है, क्या वजह है पैसे का? क्या वजह है टैक्स का? क्या या फिर बड़े ब्रांड का दबाव? अगर फैंटेसी गेमिंग से टैक्स कम मिलता तो उसे बंद कर दिया गया, लेकिन गुटखा से सरकार को मोटा टैक्स मिलता है, इसलिए उसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग के नाम पर खुली छूट दी जाती है। युवाओं का भविष्य चुनिंदा फैसले से सुरक्षित नहीं होता। अगर सरकार सच में युवाओं के भविष्य को लेकर ईमानदार है तो नियम सबके लिए बराबर होनी चाहिए। या तो फैंटेसी गेमिंग को पूरी तरह से गलत मानिए या फिर गुटखा जैसे विज्ञापन पर भी वही सख्ती आजमाइए और पूरी तरह से उन चीज पे भी बंद लगाइए। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं एडिक्शन बुरा है और दूसरी तरफ खुद स्टेडियम में सबसे खतरनाक एडिक्शन को बढ़ावा देते हैं। यह विरोधाभास नहीं है, यह सिस्टम की सच्चाई है। और जो सरकार जो नौजवानों के हित में है तो फिर फैंटेसी को 40% डिपॉजिट अमाउंट पे आखिर क्यों चुनौती दिए कि आप जो है 40% डिपॉजिट अमाउंट पे जीएसटी दो, तब हम फैंटेसी को चालू कराएंगे। अगर आप रियल में, वास्तव में अगर नौजवानों के हित में काम करना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से बंद कर दे फैंटेसी इंडस्ट्री को। ये जो एडवर्टाइजिंग चल रहा है बीमल, शिखर, गुटखा जैसी कंपनी का, तो इन सारे चीजों को बंद कर दो, क्योंकि इन सारे चीज जो है वो नौजवान ही करते हैं। चाहे वो फैंटेसी खेलना हो तो नौजवान ही खेलते हैं, या फिर गुटखा शिखर खाना हो तो वो नौजवान ही खाते हैं। तो आखिर दोहरी नीति के क्यों? क्या ये पैसा का लालच नहीं है? और यहाँ पे सरकार ये भी पूरी तरह से नहीं चाहती कि फैंटेसी बंद हो। फैंटेसी में
40% जीएसटी बढ़ाने को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि सरकार पहले फैंटेसी कंपनी को बोल चुके थे कि हमें 40% जीएसटी दो, जो 28% जीएसटी डिपॉजिट अमाउंट पे लग रहा था। तो फैंटेसी कंपनी ने क्लियर कह दिया कि इसमें न फैंटेसी यूजर का भला होगा और ना ही फैंटेसी कंपनी का, तो इतना 40% नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपको 40% जीएसटी ही चाहिए तो फिर जो कंपनी का रेवेन्यू बनता है यानी कि कमीशन बनता है, उस पे आप 40% चार्ज करो, ताकि इसमें न यूजर का कोई नुकसान हो, न कंपनी का नुकसान हो और ना सरकार का नुकसान हो। क्योंकि अगर फैंटेसी यूजर को ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे, और ज्यादा खेलेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, और ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा तो सरकार को भी टैक्स जो है वो ज्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला तीनों जगह काम कर सकता है, लेकिन सरकार ने ना यूजर का माना ना कंपनी का माना, बस सरकार अपने फायदे के लिए काम कर रही है। तो इसलिए दोस्तों, वैसे जो अभी तमिलनाडु की तरफ से एक पिटीशन दायर किया था WPFA करके, जो सुप्रीम कोर्ट में क्लियर फाइट किया था कि भाई ये जो बिल लेकर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लोकसभा में पास कराए थे, ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो आप बताएं कि क्या इस बिल को पास कराना सही था या गलत है। वैसे सरकार अभी तक लागू नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट है कि सरकार भी सहमति है। और जो अभी WPL चल रहा है उसका, उसमें व्यूअरशिप का भी अभी बहुत ही ज्यादा लो व्यूअरशिप आ रहा है, तो इसमें ब्रांडिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो कि पहले भी जियो हॉटस्टार ने BCCI को बोल दिया था कि भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लो, मेरा लॉस जाने लगा है। और इस बार WPL में व्यूअरशिप कम आ रहे हैं, तो जो आगे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, IPL आने वाला है, तो बड़ी बड़ी ब्रांड जो बड़े बड़े अमाउंट पे डील करते थे, वो लोग उतना ज्यादा अमाउंट नहीं देंगे, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि जब व्यूज ही कम रहेगा, मान लो कि कहीं भी व्यूज का ही पैसा मिलता है, तो जब व्यूज ही कम रहेगा तो उस कंडीशन में जियो हॉटस्टार हो सकता है कि WPL खत्म होते ही हो सकता है फिर से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात करे, क्योंकि उसको लॉस लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे। और T20 वर्ल्ड कप और IPL में बहुत सारी कंपनी का एंगेजमेंट होता है, तो इस WPL से उनको इशारा मिल जाएगा कि नहीं, पहले के जैसा इसका व्यूअरशिप नहीं है, तो उतना ज्यादा पैसा भी देने के लिए एग्री नहीं होगा। तो मिला जुला कर BCCI को वैसे अभी तक कोई भी लॉस नहीं हुआ है, कि जो जो कंपनी ब्रांडिंग कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो है BCCI को भी झटका लग सकता है अगर जियो हॉटस्टार इसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं। जियो हॉटस्टार के अलावा कोई दूसरी कंपनी इतना बड़ा अमाउंट जो है वो नहीं दे सकती। तो कई सारे इंडिकेट है, और WPL के व्यूअरशिप से लग रहा है कि अब बहुत जल्द जो है वो ड्रीम 11 वापिस आ जाएंगे। आप लोग भी अगर ड्रीम 11 की वापसी चाहते हैं, खासकर मेगा ग्रैंड लीग खेलना चाहते हैं 49 रुपए वाला कॉन्टेस्ट, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।